ये प्रचार अभियान तो जनता का अभियान है, जनसंपर्क का अभियान है। जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुझे तो कोई ऐसी समस्या नहीं नजर आती। बीजेपी जीत रही है। केजरीवाल ने आज युवाओं को रोजगार के बढ़ाने की बात कही है, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो कभी रोजगार बढ़ाता है, कभी कहता है यहाँ पर बोला था गांधीनगर मार्केट में भी बहुत सारे रोजगार सृजन करेगा। ये करता धरता कुछ नहीं, या उसकी बात मत करो यार भाई, वो झूठ बोलता है। अच्छा, अभी आपने जो है मेडिकल एसोसिएशन शायद ये मेडिकल स्टोर वाले थे, चर्चा की, किस तरीके की चर्चा की है? ये देखो, मेडिकल स्टोर वाले जिनको टिकट मिली है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या है, एक हमारी फ्रेटर्निटी है, ये हमारा परिवार है। तो ये परिवार के सदस्य की भांति ये भी चाहते हैं कि इस चुनाव में कंट्रीब्यूट करें। तो ये अपने इनके यहाँ जो आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, जिनके या पेशेंट जो आते हैं दवाई लेने, और इनके मित्र और संबंधी हैं जो, वो सब मिलकर हम लोगों को इस चुनाव में जीत दिलाएंगे। क्योंकि ये भी वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो हम जी जान से उसको सपोर्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा सकते हैं वो डलवाएंगे 5 फरवरी को कमल निशान पर। सर, आप डॉक्टर भी है, पीएम ने भी बोला, बीजेपी ने भी बोला कि आयुष्मान योजना लेके आएंगे दिल्ली में। बिल्कुल 10 लाख का वो देंगे, 10 लाख का इलाज फ्री होगा। और दूसरी बात, आयुष्मान स्कीम तो ये हट धर्मिता रही आम पार्टी सरकार की, जिन्होंने 5 साल में लागू नहीं होने दिया। तो अब जो पहली कैबिनेट मीटिंग में चालू होगी आयुष्मान स्कीम। जी जरूरी है, मानते हैं आयुष्मान दिल्ली में आना चाहिए। पक्का 10 लाख का फ्री इलाज मिल रहा है गरीब मरीज को, और क्या चाहिए आपको। बेचारा जिनके बीमार में बीपी की, शुगर की दवाई नहीं खरीद पाते, कई लोग हजारों रुपए का बिजली का उसका बिल आता है दवाइयों का, उससे मदद मिलेगी। भर्ती में होना पड़ता है, मदद मिलेगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 60 to 70% होते हैं, तो वो सब बंद हो जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग जो इलाज के कारण गरीब हो जाते हैं वो नहीं होंगे। ये प्रचार अभियान तो जनता का अभियान है, जनसंपर्क का अभियान है। जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुझे तो कोई ऐसी समस्या नहीं नजर आती। बीजेपी जीत रही है। केजरीवाल ने आज युवाओं को रोजगार के बढ़ाने की बात कही है, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो कभी रोजगार बढ़ाता है, कभी कहता है यहाँ पर बोला था गांधीनगर मार्केट में भी बहुत सारे रोजगार सृजन करेगा। ये करता धरता कुछ नहीं, या उसकी बात मत करो यार भाई, वो झूठ बोलता है। अच्छा, अभी आपने जो है मेडिकल एसोसिएशन शायद ये मेडिकल स्टोर वाले थे, चर्चा की, किस तरीके की चर्चा की है? ये देखो, मेडिकल स्टोर वाले जिनको टिकट मिली है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या है, एक हमारी फ्रेटर्निटी है, ये हमारा परिवार है। तो ये परिवार के सदस्य की भांति ये भी चाहते हैं कि इस चुनाव में कंट्रीब्यूट करें। तो ये अपने इनके यहाँ जो आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, जिनके या पेशेंट जो आते हैं दवाई लेने, और इनके मित्र और संबंधी हैं जो, वो सब मिलकर हम लोगों को इस चुनाव में जीत दिलाएंगे। क्योंकि ये भी वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो हम जी जान से उसको सपोर्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा सकते हैं वो डलवाएंगे 5 फरवरी को कमल निशान पर। सर, आप डॉक्टर भी है, पीएम ने भी बोला, बीजेपी ने भी बोला कि आयुष्मान योजना लेके आएंगे दिल्ली में। बिल्कुल 10 लाख का वो देंगे, 10 लाख का इलाज फ्री होगा। और दूसरी बात, आयुष्मान स्कीम तो ये हट धर्मिता रही आम पार्टी सरकार की, जिन्होंने 5 साल में लागू नहीं होने दिया। तो अब जो पहली कैबिनेट मीटिंग में चालू होगी आयुष्मान स्कीम। जी जरूरी है, मानते हैं आयुष्मान दिल्ली में आना चाहिए। पक्का 10 लाख का फ्री इलाज मिल रहा है गरीब मरीज को, और क्या चाहिए आपको। बेचारा जिनके बीमार में बीपी की, शुगर की दवाई नहीं खरीद पाते, कई लोग हजारों रुपए का बिजली का उसका बिल आता है दवाइयों का, उससे मदद मिलेगी। भर्ती में होना पड़ता है, मदद मिलेगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 60 to 70% होते हैं, तो वो सब बंद हो जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग जो इलाज के कारण गरीब हो जाते हैं वो नहीं होंगे।